बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। गर्मियों के लिए जी एक और बहुत ही ज़बरदस्त और रिफ़्रेशिंग से शरबत की हम रेसिपी लाए हैं। गूंद कतीरा का हमने शरबत बनाया है। इसके बारे में यकीनन आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। और गूंद कतीरा के इतने सारे बेनिफिट्स है कि आपकी सोच है। ये कूलिंग इफ़ेक्ट देता है हमारी बॉडी को। अगर आप दिन में एक दफ़ा ग्लास में डाल के गूंद कतीरा पी लेते हैं तो आपको बहुत कम गर्मी लगेगी और ठंडक का एहसास भी रहेगा। ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, हमारी ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है और उसके अलावा हमारी ये बोन्स की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल गूंद कतीरा के इतने सारे बेनिफिट्स है कि यहाँ पे गिनवाए नहीं जा सकते, बट इट इज़ एन ऑलराउंडर। ये हर चीज़ में आपकी हेल्प करेगा और जितनी गर्मी है उसके अंदर तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। तो हम दो शरबत बना रहे हैं। एक हम बनाएंगे शुगर फ्री ड्रिंक और दूसरी हम शक्कर के साथ बनाएंगे शुगर वाली ड्रिंक। दोनों बहुत मज़े की बनेगी। चलते हैं जी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की जानिब। तो इस जूस के लिए जी सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे गूंद कतीरा का। गूंद दो तरह की होती है, एक सादा गूंद होती है जो कि सर्दियों में इस्तेमाल होती है और उसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन ये गूंद कतीरा है जो कि गर्मियों में इस्तेमाल होती है और इसकी तासीर बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ओवरनाइट सोक करके इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके फ़वाइद और भी ज़्यादा होंगे। उसके साथ ही हम, अगर आपके पास चिया सीड्स हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी फ़ायदा बहुत अच्छा होगा और गूंद कतीरा के साथ मिलकर ये और भी ज़्यादा इसका मज़े का कॉम्बिनेशन बन के निकलेगा। या अगर आपके पास तुख्मे मलंगा हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल के छिलके का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्विंग के लिए हम पुदीने का इस्तेमाल करेंगे, लेमन का इस्तेमाल करेंगे। नमकीन बनाने के लिए हम काला नमक इस्तेमाल करेंगे और मीठी ड्रिंक बनाने के लिए हम शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये तमाम अज्जा बस हमें चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने गूंद कतीरा को भिगोना है। तो 4 क्रिस्टल्स हम ये गूंद कतीरा के ले रहे हैं। इसके अंदर हम ठंडा पानी डाल देंगे और इसको हमने एक रात के लिए भिगो के रख देना है। जब सुबह को ये फूला हुआ होगा तो इसकी तासीर मज़ीद ठंडी हो जाएगी और इसके फ़ायदे और भी ज़्यादा होंगे। दूसरी साइड पे हमने 1 टेबलस्पून भर के लेना है चिया सीड्स का और इसको भी हमने प्याली के अंदर डाल देना है। पानी इसके अंदर डालेंगे, इसको भी हमने भिगो के रख देना है। आप तुख्मे मलंगा का भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसबगोल के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने ओवरनाइट सोक कर लिया था। सारी चीज़ें फूल चुकी है। आप देख सकते हैं कि गूंद कतीरा जब फूलती है तो इस तरह की शक्ल के अंदर आ जाएगी। दूसरी साइड पर जो कि हमारे पास तुख्मे मलंगा हमने भिगोया हुआ था वो भी फूल चुका है और इस तरह की इसकी हालत होगी। और चिया सीड्स भी थोड़े फूल चुके हैं। अब ये सारी चीज़ों की तासीर और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमने ओवरनाइट सोक किया था। आप 4 से 5 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट का फ़ायदा ज़्यादा होगा। और जो सबसे अच्छी बात है कि ये जूस बनाने के लिए ना ही हमने कुछ पकाना है, ना ही तो हमने कुछ ब्लेंड करना है। बस बहुत ही सिंपल तरीके से हमने तैयार कर लेना है। अब हम जूस तैयार करते हैं। तो एक मीडियम साइज के ग्लास के अंदर हमने 1 टेबलस्पून भर के शक्कर का डाल देना है। ये पहले हम मीठा शरबत बनाएंगे और इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा और बहुत मज़े का आएगा। दूसरी साइड पे हम वो वाला शरबत बनाएंगे उन लोगों के लिए जो कि मीठा इतना पसंद नहीं करते या जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या जो वेट लॉस के लिए करना चाहते हैं। आधी टीस्पून हमने काला नमक डाला है या फिर आप इस पर जायका भी ले सकते हैं। नमक डाल दिए, शक्कर भी डाल दी। अब दोनों के अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इसको हम ज़रा अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक भी पानी के अंदर हल हो जाए और जो शक्कर है वो भी थोड़ी पानी के अंदर हल हो जाए। आपको पता है कि हल की हुई चीज़ का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा निकलता है। नमक और शक्कर पानी के अंदर हल हो गए तब इसके अंदर हमने डालना है गूंद कतीरा। 1 टेबलस्पून भर के हम डाल रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि 4 हमने क्रिस्टल्स लिए थे, लेकिन उससे कितना ज़्यादा ये गूंद कतीरा फूल चुका था। आप बहुत आराम से इसको 2 से 3 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही हम डाल रहे हैं 1 गिलास के अंदर तुख्मे मलंगा और 1 गिलास के अंदर हम डालेंगे चिया सीड्स। बाकी आप इसबगोल के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी तो अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। और एक और बात जो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप इस शरबत का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो आप थोड़े दिनों बाद खुद ही अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखेंगे। इसके फ़वाद आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे और ये बहुत अच्छा रहेगा आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, स्पेशली गर्मियों के अंदर तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके बाद इसके अंदर हम आइस डालेंगे। ऑब्वियसली गर्मियाँ तो अच्छा ठंडा करके हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ना है जो कि हमने नमकीन वाला बनाया है विदाउट शुगर। उसके अंदर हम थोड़ा सा लेमन निचोड़ेंगे। आप एज़ पर टेस्ट ले सकते हैं और लेमन वाला जब तैयार होगा आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा टेस्ट आ रहा होगा जैसे हमने नींबू पानी बनाया हो। उसके बाद हमने थोड़ा सा पुदीना हाथ के ऊपर क्रश करके तो डाल देना है और ये आप दोनों ड्रिंक्स के अंदर, मीठी और नमकीन दोनों के अंदर आप डाल सकते हैं अगर चाहें तो। ये सब कुछ कर लिया हमने। अब इसके अंदर हम डालेंगे ठंडा और चिल पानी। बस ये तैयार हो चुका है, मज़ीद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पे हमारी बहुत ही अमेजिंग और रिफ़्रेशिंग सी गूंद कतीरा ड्रिंक तैयार हो चुकी है। और अगर आप इसको दिन में एक दफ़ा ले लेते हैं तो पूरा दिन आपको कूलिंग इफ़ेक्ट होगा और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। एंड पे हम बस प्रेजेंटेशन के लिए एक जो लेमन स्लाइस है वो साइड के ऊपर लगा रहे हैं और जो विदाउट शुगर हमारी ड्रिंक थी उसके अंदर हमने एक लेमन डाल भी दिया था। सो इट इज़ डन। मज़ीद हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने ठंडी ठंडी और मज़ेदार
मज़ेदार सी ड्रिंक उठानी है और पी लेनी है। कूलिंग इफेक्ट के साथ साथ जैसे कि मैंने पहले बताया हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है। और उसके साथ साथ अगर आप ये वाला एक गिलास भर के पी लेते हैं तो आपका पेट भी एकदम से भर जाएगा। और जैसे कभी कभी हमें भूख लग रही होती है लेकिन समझ नहीं आ रही होती कि क्या खाएं या क्या करें, तो आप इस तरह की ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। उससे जो आपके न्यूट्रिशन लेवल है, जो भूख वाला लेवल है, वो भी पूरा हो जाता है और कुछ आप जंक फूड वगैरह भी नहीं खाते। तो ये थी जी आज की हमारी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी, टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशन गुंद कतीरा ड्रिंक की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे। अपने परिवार का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।